क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। एक घनाकार ब्लॉक घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी हो, जैसे ये मान लेते हैं इसकी ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी 7 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक अर्धगोला। इसके ऊपर इस तरह रखा हुआ है कि कोई भी इसका किनारा इससे बाहर नहीं है, इसके ऊपर ठीक फिट आ रहा है, जितने भी हिस्से में आ सकता है। तो इसे उठाकर रख देते हैं इसके ऊपर, तो ये आएगा कुछ इस तरह, इन हिस्सों को घेरता हुआ आएगा ये अर्धगोला। ये इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की आकृति में अर्धगोले का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, और व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। अब इसमें पूछा गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम व्यास जितना चौड़ा ये घन होगा उतना चौड़ा उतना ही इसका व्यास होगा। तो या तो ऐसे ले लें या ऐसे ले लें। 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है अधिकतम। कम कितना हो सकता है अगर हमारा अर्धगोला छोटा हो तो। अब इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक तो घन का, ये इसके पीछे साइड में ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक अर्धगोले का, ये जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्योंकि नीचे का हिस्सा छुपा हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके 5 फलक घन के हमें पूरे पूरे दिखाई देंगे, और अर्धगोले का खाली ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला अर्धगोला का हिस्सा हमें पूरा दिखाई देगा। नीचे का हिस्सा इसके नीचे छुपा हुआ है, और ऊपर से हम देखेंगे तो हमें खाली ये किनारे दिखाई देंगे। ये जो किनारे बचे रहेगा अर्धगोला रखने पर, और एक पीछे किनारा, 4 किनारे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पूरे घन का अगर निकाल दें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे घन का क्या होगा, वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, ए होगी उसकी साइड भुजा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और इस पूरे घन का निकाल लिया, जबकि कुछ हिस्सा छुपा हुआ है। अर्धगोले के हिसाब से देखें तो उसका नीचे का वृत्ताकार हिस्सा, और घन के हिसाब से देखें तो उसके फलक के खाली किनारे बचे हुए हैं। तो उसके लिए हमने फालतू निकाल लिया है, तो इस हिस्से को हम कम कर देंगे जो हिस्सा छुपा हुआ है। और छुपा हुआ हिस्सा कितना है, छुपा हुआ है वृत्त के हिसाब से, वृत्ताकार इस गोले के हिसाब से, यानी हम उसमें छुपा हुआ जो हिस्सा है इसे माइनस कर देंगे, πr², छुपा हुआ हिस्सा। तो हमें 3 काम करने हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसे यहां लिख लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छुपे हुए भाग का। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इन दोनों को तो जोड़ देंगे और इस वाले हिस्से को माइनस कर देंगे। इस चित्र को हटा दें, तो वो समझने वाला पार्ट था।
अब हम सवाल यहाँ से शुरू करेंगे सॉल्यूशन, इसलिए वो चीजें मैंने हटा दी हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब इन दोनों में से हम कुछ भी निकाल लें, या तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें, और ये छुपा हुआ हिस्सा है, छुपा हुआ हिस्सा किस आकार का, वृत्त के आकार का, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये 3 क्षेत्रफल निकाल लें। तो इसी से शुरू करते हैं। पहले हमें घन की साइड बतानी पड़ेगी, घन की भुजा, सात सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 गुणा 7 गुणा 7, यह आ जाएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर। घन का हो गया। अब हम करते हैं अर्धगोले का। अर्धगोले के लिए हमें त्रिज्या लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले बताना पड़ेगा व्यास। हाँ, एक चीज और पूछी गई थी कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, उसे यहाँ लिख देते हैं। अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2। 3.5 कर सकते हैं, भाग देकर तो इतना ही छोड़ देंगे, काटने में आसानी रहेगी। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², तो पाई 22/7, ये 7/2 और 7/2। अगर हम इसे काटें पीटें, जैसे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार कैंसिल हो गया, 7 से 7 चलो कर ही देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल, और 7 से 1 7, 77 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हमें तीसरे हिस्से का और निकालना है, जो छुपा हुआ हिस्सा है वृत्ताकार। निकाल लेते हैं वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल ये होगा πr², पाई 22/7, त्रिज्या 7/2 गुणा 7/2, ये काट पीट के आ जाएगा 77/2, यानी 38.5। ये सारी चीज हो गई हमारी। ये आ गया है 294 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का आ गया है 77, और इसका आ गया है छुपे हुए हिस्से का 38.5। अब हमें ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ठोस के क्षेत्रफल के लिए यहां निकाल लेते हैं, इतना बहुत रहेगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा, अब जमा नहीं, इसमें कम करेंगे हम छुपे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो ये हिंदी यहाँ ज्यादा जगह नहीं है, इस हिसाब से इस तरह लिखेगी, जगह हो तो सीधे एक लाइन में लिखते चले जाना है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, 294, इसमें जुड़ना है अर्धगोले का 77, और माइनस होना है वृत्ताकार भाग का 38.5।
तो जब हम जब सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर देते हैं, ये करेंगे सॉल्व, ये रह जाएगा 38.5 और ये आएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर।